अपने यारों को बेच खाओ। गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई लैपटॉप में क्या चल रहा है। उम्र हो गई है मेरे ख्याल से मेरे लैपटॉप की। एक व्लॉग नहीं एडिट कर पा रहा हूँ, इतना स्लो चल रहा है। लगता है अब जीवन ऐसा ही स्लो होने वाला है और हैंग होता हुआ चलेगा। सुबह के 6:30 बजे, कितने बजे उठाऊँ मैं? 6 साढ़े 6 बजे उठाऊँ मैं, ये सोच के कि आज सुबह से ही काम खत्म करने लग जाऊंगा। पर नहीं, भगवान चाहता ही नहीं मैं काम करूं। ये तो मुझे समझ में आ गया है। पहले तो मेरे में खुद आलस बहुत सारा दुनिया भर का, पर साला हिम्मत जुटू के मैं सुबह उठ के बैठा कि मैं अपने काम, ये एडिटिंग वाले काम कंप्लीट करता हूँ, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। पर नहीं, मैं क्या रखा है ना कंप्लीट करने में। हैंग हो चुका है ये। 8:55, 9:30 तक मुझे ऑफिस पहुंचना होता है। सही पहुंच जाऊंगा तो 10 मिनट की दूरी पे, कभी कभी 20 मिनट लगते, क्या बात होगी भाई। 9:30 हो गए, 9:40 तक मुझे पहुंचना होता है ऑफिस। साला 2 दिन से लेट हो रहा हूँ भाई। बहुत बार ऑफिस जा रहा होता हूँ यार, इन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ ना भाई, जो बहुत मन करता है भाई क्रिकेट खेलने का। टाइम पे आ भी गए हो 37 गाइस, 9:37। अब मेरा एम रहेगा कि मैं 9:30 से पहले पहुंचूं, क्योंकि 9:30 मेन टाइम है। लेट्स गो। बात तो सिर्फ ये है कि नॉर्मल जैसे लड़का लड़की की शादी होती है वैसे लड़का लड़की की शादी हुई, पर वो लड़के ने ऑलरेडी पहले से ही किसी से कोर्ट मैरिज कर रखी है। ओ मेरे जानने वाले में भी हुआ ऐसा। भाई साहब अरेंज मैरिज हुई है। ब्लॉग बनना तो इंडस्ट्री। अरे मुझे ध्यान आ गया, अभी पिछले हफ्ते की बात है। शॉर्ट 1 महीना हुआ, पता लगा कि उसकी मतलब जो उसकी पहली बीवी बताओ, इतनी इंटरेस्ट के साथ मैंने कहानी बतानी स्टार्ट करी, सारा पॉकेट कर लिया। मैं इस बात से दुखी हूँ कि लड़की ने कुछ क्यों नहीं किया। अभी मैं शादी करूँ या ना करूँ, बस अब ये बताओ। शादी कर और पीटीओ यहाँ ज्यादा औरतें हैं इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये मारेंगी। हम नहीं मारेंगे। देखो लड़के बुरे नहीं होते, बात तो सही है, इंसान बुरा होता है। लड़कियां भी बुरी होती हैं। यस। तो हम ऐसे नहीं जज करें लड़का लड़की, हम सिर्फ एक जनरल बात बता रहे हैं जो हुआ है। बी अवेयर गाइस। कॉफी टाइम। भाई साहब ऑफिस में काम करना वैसे डिफिकल्ट है भाई, पूरे दिन बैठ के कभी कभी बहुत बोरियत हो जाती है भाई। बोरियत, एक्सॉशन, एवरीथिंग मैन, इट्स टफ टू वर्क। ये 10-15 मिनट में कॉफ़ी ब्रेक पे जाता हूँ, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ जो मेरे ऑफिस में दोस्त बने हैं, तो अच्छा सा लगता है। ये मैं डस्टबिन में डाल के दिखाऊंगा। डस्टबिन ना उस कोने में है आगे की तरफ और मुझे दिख नहीं रहा, पर डस्टबिन वो है जो ये काले वाला, और मेरे विजन में नहीं है। We will try again. ऑफिस में काम चल रहा था। बट अभी हुआ क्या है, टाइम क्या हो रहा है अभी तक? शाम के बज रहे हैं 3:30, दोपहर के 3:30 4। और जो मेरे पर्ची भी आए मासी के लड़के जी, उनकी हो गया बाइक का पेट्रोल खत्म। मेरे ऑफिस के थोड़ा सा पास में, अब मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या कर सकता हूँ। भाई पेट्रोल मिल गया अक्षय भाई से, जहाँ चाय वहाँ रहा है। अब हम इस स्कूटी में से पेट्रोल निकालेंगे, मैं बोतल में लेके जाऊँगा भाई के पास और फिर बाइक में कर दूँगा। बोतल भी मिली भाई, हल्ली कर ले। ये पास भाई मेरे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम जल्दी भाई पेट्रोल लेके, ये शेर बच्चा सबसे अच्छा भाई। व्लॉगिंग के लिए ही जा रहा हूँ मैं, मेन तो यही है। नहीं तो मैंने तो कह दिया था भाई पर्ची को कि भाई रैपिडो वाले को कर दो वो टांग लगा देगा पेट्रोल पंप तक, या अमित को फोन कर दो वो आ जाएगा स्कूटी लेके। बट प्रतीक ने सोचा कि व्लॉग कैसे बनेगा। यस, किस तरह? अच्छा अंडरपास पार करके, ठीक है। थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ रहा है, मन कर रहा है लिफ्ट मांग लो किसी से, मांगता हूँ लिफ्ट। भाई आगे तक छोड़ दे यार, भाई लिफ्ट निकल दे भाई, आगे तक छोड़ दे यार, बैठ जाओ। शेर भाई। थैंक यू सो मच मेरे भाई। क्या भाई
था, रास्ते में मिला था। मुझे पूरी कैलकुलेशन दी भाई। मैं आधे रास्ते से वापस गया था। मैं पहले यहाँ तक आ गया, मुझे फिर लविका और अमित का फोन आया कि अमित तो यहीं आ रहा है क्योंकि उसे कार्ड देने जा रहा है। तो मुझे लवी ने वापस बुलाया, तो मैं आगे से जाके मैं फिर वापस आया। अच्छा, वापस उनके पास गए। वापस उनके पास गया। लिविंग ऑन द एज। Well done. Okay, now I am here और अब मैं जाके ऊपर एड्स लिखूंगा। ऑफिस खत्म, घर चल दिया अब। भाई साहब, मेहनत करना मुश्किल है। ये रिकॉर्ड करने में भी बहुत हिम्मत लग रही है, पर मुझे इस सब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब तो नॉर्मल बनाना है, लाइफ का हिस्सा बनाना है, फिर से एडिट करना भी लाइफ का हिस्सा बनाना है, तो ये सब सही है। आ गया हूँ मैं, रुक तू। ओ मेरा बच्चा। शाबाश, ऐसे ही जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तुम म्याऊं म्याऊं कर देगा। इसका प्यार बहुत ज्यादा है मेरे साथ। गेट खोल दिया, देखते कहाँ है बिल्लू। कहाँ है? ओह अच्छा, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बिल्ली को सुनाई नहीं देता है। शी इज डेफ। यहाँ देख, ओए यहाँ देख फ्रेम में, यहाँ देख। क्या हूँ, पची अभी आज घर पे है। प्लीज का है क्या मैं यहाँ पैंचो कुकर फटने को हो गया था भाई। अभी भी मैं इसके साथ क्या करूँ, कुछ तो होगा। रुको कर दूँ भाई मैं इसे। अभी चावल बनने के लिए रखे थे, कुछ बन चुका था। दीदी ने सब कुछ बना दी थी, दाल वाल वगैरह, बस रोटी बना दी थी बस। तो दीदी ने चावल कुकर में चढ़ा दिए। अब कुकर में चढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि यार सीटी तो रखनी होगी, कितनी सीटी बाद वो मैंने बोला दीदी कितनी सीटी बाद बंद करनी है, ऐसे बंद कर दूँगा आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि 3 सीटी बाद बंद कर देना। पहली मतलब कि अभी हाई फ्लेम पे है गैस, तो पहली सीटी हाई फ्लेम पे, बाकी दोनों थोड़ी सिम करके सीटी लगवा देना। मैं कहा ठीक है। तो अब जैसी थोड़ी देर बाद मैं देखने गया कि सीटी बजेगी, वो साला हवा लीक कर रही थी कुकर में से, तो वो पानी के झाग से बन रहे। मैं कहा यार ये तो लीक कर रहा है कुकर। तो फिर कुकर मैं सही करने लगा, फिर वो कुकर सही नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अब वो वाले चावल बना लेते हैं जो ढक के बन जाते हैं। तो मैंने बस उसमें सोचा कि चिपके ना, अगर गलती से जलने का वो है तो फिर घी डाल देता हूँ। मैंने घी डाल दिया और ढक लिया। फिर मैंने पर्ची को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, ये कुकर में से हवा लीक हो रही है, कुकर लगेगा। तो पर्ची ने कहा कि मैं बनाता हूँ। जब मैंने वो ढका घी डाल के, तो मैं थोड़ा डाइस था कि मैंने सही किया कि नहीं किया। तो फिर मैंने पर्ची को बताया कि ऐसे ऐसे किया है मैंने, बस मैंने ढक दिया है। तो पर्ची ने देखा और बोले कि इसमें पानी कम है। तो पर्ची ने पानी ऐड कर दिया। अब ढक दिया गैस पे और हम दोनों आके यहाँ पे बैठ गए। तो पहले तो 45 मिनट तक वो गैस चली, हम दोनों को याद ही नहीं आया। अब उसके बाद जब परचिया गए तो बाहर से मुझे आवाज़ आई, मतलब कि मैं ही बैठा हुआ था, परचिया बाहर गए तो फिर मेरे को आवाज़ आई, ओफो। मैं कहा क्या हो गया, बोले गैस चल रही है अभी भी। तो चावल बन गए। मैं कहा हाँ बन गए क्योंकि मुझे लग रहा था कि जल गए। बोलते हाँ भाई बन गए। मैं कहा बन गए ना। बोलते हाँ बन गए। मैं कहा अच्छा बन गए। उन्होंने कहा कि हाँ मतलब कि अब बन गए, सही बने, 1% का नुकसान नहीं हुआ है। मैं कहा अच्छा कैसे। तो मैंने कहा कि मैंने ना घी डाल दिया था इसलिए नहीं हुआ होगा। तो बोलते अबे यार मैंने भी डाल दिया था। तो यस अभी ये हुआ है। और बाकी मैंने ये बताने के लिए फोन उठाया था कि बिल्लू मेरे से ही चिपकी रहती है भाई, एकदम भाई जोड़ी कह दें। शाबाश। सुबह के कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 7:30 बजे मैं उठा हूँ। कल रात को मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट लिख दूँगा, बहुत ज़्यादा एडिट कर दूँगा, बहुत ज़्यादा प्लान कर दूँगा, पूरी रात जग के काम कर दूँगा, पर फिर मैं सो गया। अब मैं उठाऊँ, अब ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे चला जाऊँ, पर सही है सोना भी है ना, यही दिलासा है देने के लिए मेरे पास। शाबाश। ऐसे ही जब मैं वीडियो बनाऊँ तभी आ जाया कर तो मैं यही कह रहा था कि चल रहा है भाई। तो मेरा जीवन देखो,
मिलते हैं, आगे मिलते रहते हैं।